23 फेब को द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन को परमिट कर दिया है कि वो आपकी जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी एक थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ शेयर कर सकती है और जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट ये होगा कि आपको लोन लेने के अंदर आसानी होगी और आपका लोन का प्रोसेस फास्ट होगा। सो हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स के इस आर्टिकल के पीछे की क्या स्टोरी है और वो कौन सा थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जिसके साथ गवर्नमेंट ने आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना अलाउ किया है और एक्चुअल में गवर्नमेंट का इस चीज के पीछे का इंटेंट क्या है। क्या वो आपके लोन प्रोसेस को ईज करने का इंटेंट है या इसके पीछे गवर्नमेंट का कुछ और भी इंटेंट है। तो इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं 22 फरवरी 2024 पे। इस दिन सीबीआईसी ने एक जीएसटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन इशू किया जिसके अंदर उन्होंने कहा वो सेक्शन 158A of the Central Goods and Service Tax Act CGST Act और सेक्शन 20 of the Integrated Goods and Service Tax Act IGST Act की पावर को यूज करते हुए पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट को वो एज अ सिस्टम नोटिफाई करते हैं जिसके साथ जीएसटीएन इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ के हमें ये चीज समझ आती है कि हमें दो चीजें समझनी होगी इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेक्शन 158A या फिर सेक्शन 20 क्या है और वो किस बारे में बात करता है और गवर्नमेंट को किस तरह की वो पावर्स देता है। इसके साथ साथ हमें समझना होगा कि ये जो सिस्टम की बात कर रहे हैं पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, वो सिस्टम क्या है और अल्टीमेटली आपकी इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर होने से आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आपको किस तरह से फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम सेक्शन 158A को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक नया सेक्शन है जो फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू लाया गया और जिसे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 लाया गया। तो ये सेक्शन बात करता है कि गवर्नमेंट कुछ सिस्टम्स को नोटिफाई कर सकती है थ्रू अ नोटिफिकेशन विद प्रायर कंसेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल, जिसके साथ जीएसटीएन या आपका जीएसटी कॉमन पोर्टल आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है आपकी कंसेंट लेने के बाद। तो इसी पावर्स को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम को, जिसे आप यूं समझ लिए कि एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, को नोटिफाई किया कि आप जीएसटीएन या जीएसटी कॉमन पोर्टल आपकी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर पाएगा। तो जब आपको ये चीज समझ आ गई है कि ये सेक्शन एम्पावर करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हमारी कौन कौन सी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। तो ये सेक्शन सबसे पहले बात करता है कि जो आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी सेक्शन 25 के अंडर जो आपने फर्निश की थी, वो इंफॉर्मेशन आपकी शेयर की जा सकती है। इसके साथ साथ ये बात करता है कि जो आपकी सेक्शन 39 के अंदर इंफॉर्मेशन आपने दी, मतलब जो आपने रिटर्न फाइल करके इंफॉर्मेशन दी, जो जनरली अगर बात करूं तो जीएसटीआर 3B के थ्रू अगर आपने जो इंफॉर्मेशन दी, उसके साथ साथ जो आपने सेक्शन 44 के अंदर इंफॉर्मेशन दी, मतलब जो आपने एनुअल रिटर्न के अंदर इंफॉर्मेशन दी, अगर आपने कोई इनवॉइस प्रिपरेशन के लिए इंफॉर्मेशन फर्निश की जीएसटी कॉमन पोर्टल के ऊपर, इसके साथ साथ ये भी बोलता है कि जो आपने सेक्शन 37 के अंदर इंफॉर्मेशन फर्निश की वो भी आपकी शेयर की जा सकती है। मतलब इसे आप जीएसटीआर 1 से समझ सकते हैं कि जो आपने जीएसटीआर 1 के अंदर इंफॉर्मेशन दी वो भी शेयर की जा सकती है। ये बोलता है कि आपने अगर सेक्शन 68 के अकॉर्डेंस के अंदर कोई डॉक्यूमेंट जनरेट किया जो आपके मूवमेंट ऑफ गुड्स के साथ अकंपनी करेगा, तो अगर आप इसे सिंपली समझे तो जो आपकी ई वे बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर की जा सकती है। इसके साथ साथ ये स्कोप और छोड़ देता है कि अगर इसके अलावा भी गवर्नमेंट कुछ और इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब करना चाहे तो गवर्नमेंट वो इंफॉर्मेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो इस डिस्कशन से आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि आपकी बहुत एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट आपकी सारी सी इंफॉर्मेशन जो जीएसटी के पास है वो आपकी किसी थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ शेयर की जा रही है। तो ऐसे के अंदर कुछ चेक्स लगाने जरूरी है। तो चेक किस तरह से, तो आपकी पहले परमिशन ली जानी चाहिए ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले, और साथ में सिर्फ आपकी परमिशन नहीं, अगर किसी तरह से आपके रेसिपिएंट की इंफॉर्मेशन भी अगर जा रही है उस प्लेटफॉर्म के पास तो उसकी परमिशन भी जरूरी होगी। इसे आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं और आपकी जीएसटीआर 1 की इंफॉर्मेशन आपके किसी थर्ड पार्टी सिस्टम के पास जा रही है, तो ऐसे के अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर आपके कुछ रेसिपिएंट्स की भी डिटेल होती है, तो उनकी भी परमिशन रिक्वायर्ड होगी आपकी वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो आपको अब तक के डिस्कशन से ये चीज समझ आ गई होगी कि आपकी क्या इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, किस तरह से शेयर की जा सकती है और गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई कर सकती है किसके साथ शेयर की जा सकती है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली जिसे नोटिफाई किया है, हमारे लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि वो क्या चीज है और वो हमारी इस इंफॉर्मेशन का यूज किस तरह से करेंगे। तो ये पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट क्या चीज है, इसे समझने के लिए हम आरबीआई की एक प्रेस रिलीज पे चलते हैं जो 14 अगस्त 2023 को आई। आरबीआई बताता है कि वो एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है
पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के नाम से। तो ये प्लेटफॉर्म आरबीआई की एक होली ओन्ड सब्सिडरी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिसे 17 अगस्त से पायलट बेसिस के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो अब हम समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का एक्चुअली में यूज क्या है। अगर आप इसका नाम ही देखेंगे तो वो है प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। मतलब आपके क्रेडिट लेने के अंदर जो भी इश्यूज आते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए, उसे ईज करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो क्रेडिट लेने के अंदर, लोन लेने के अंदर किस तरह के इश्यूज आते हैं, अगर आप देखेंगे तो इंडिया बहुत रैपिडली, बहुत स्पीड से डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप लोन का प्रोसेस देखेंगे, लोन सैंक्शनिंग का प्रोसेस देखेंगे, क्रेडिट अप्रेजल का प्रोसेस देखेंगे, तो आप ये चीज पाएंगे कि उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो किसी एक जगह अवेलेबल नहीं होती, वो बहुत सारी अलग अलग जगह अवेलेबल होती है। कि मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कोई इंफॉर्मेशन कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कोई इंफॉर्मेशन किसी और थर्ड पार्टी के पास अवेलेबल है। तो ऐसे केस के अंदर आपको जो लोन सैंक्शनिंग का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस हो जाता है और उसके अंदर काफी टाइम लगता है और काफी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है जिसे लोन लेना होता है। तो ऐसे के अंदर एक रिक्वायरमेंट थी कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी एक जगह अवेलेबल हो पाए। जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको लोन देने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल पाए, ताकि ये जो लोन देने का प्रोसेस है वो इजी हो पाए, वो फास्ट हो पाए, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन्हें भी आपका क्रेडिट अप्रेजल करके लोन देने के अंदर आसानी हो। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो बहुत बार क्या होता है कि आज की डेट्स के अंदर बैंक अगर आप लोन लेने जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आप अपनी GSTR 1, GSTR 3B की कॉपीज लेके आइए। आप वो कॉपीज बैंक तक पहुंचाते हैं, उसके बाद आपके लोन को प्रोसेस को फर्दर किया जाता है। तो इस एग्जांपल की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि अगर आपका GST का डेटा किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होगा जहां पे आपका और भी डेटा अवेलेबल हो, तो ऐसे के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और आपको भी दोनों को लोन लेने के अंदर कितनी आसानी होगी और प्रोसेस कितना फास्ट हो जाएगा। और साथ के साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके पास सिर्फ आपका 1 और 3B का डेटा नहीं होगा, आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आ जाएगी। आपके GST डेटा होने की वजह से आपके पूरे बिजनेस की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर उनके पास होगी, ताकि उन्हें लोन देने के अंदर वो काफी कंफर्टेबल होंगे। सो जिससे आपका लोन प्रोसेस आसान हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इस डिस्कशन से ये क्लैरिटी मिली होगी कि गवर्नमेंट आपका GST का डेटा एक तरह से RBI के पास पहुंचा रही है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे पहुंचा रही है। आज की डेट के अंदर RBI का ये प्रोजेक्ट अभी पायलट मोड के अंदर ही है, अभी इसके अंदर काफी सारे डेवलपमेंट आने बाकी है और ये बहुत लिमिटेड केसेस के लोन्स के अंदर ही अप्लाई कर रहा है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो एक पर्टिकुलर लिमिट की KCC के केसेस के अंदर अप्लाई कर रहा है, आपके MSME से रिलेटेड लोन्स के अंदर अप्लाई कर रहा है जहां पे आपको कोलेट्रल नहीं देनी पड़ती। तो ऐसे बहुत लिमिटेड केसेस के अंदर ये प्रोजेक्ट अप्लाई कर पा रहा है। तो इससे आपको ये चीज तो डेफिनेटली समझ आई होगी कि आने वाला टाइम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपकी हो सकता है लोन सैंक्शनिंग साइकिल काफी कम हो जाए। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।